हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग लुसेंट के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने यांत्रिकी चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग 140 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक द्रव बिंदु गोलीय आकार धारण कर लेती है। तो किसके कारण कर लेता है, तो पृष्ठतनाव के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह क्या होता है, लावा को सांस में बाधा डालता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, पृष्ठतनाव है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरता है, तो गेंद कहाँ गिरता है, उसके हाथ में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन होगा, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में न्यूटन के किस नियमों का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है। किसके कारण न्यूटन गति का तीसरा नियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो पृष्ठतनाव के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठतनाव क्या होता है, तो क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठतनाव क्या होता है। तो साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठतनाव क्या होता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, संवातक कमरे के छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि इसका कारण क्या होता है, तो सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन ए, अपमार्जक मैले कपड़े से सफलतापूर्वक तेल व गंध निकाल देते हैं। कारण आर, अपमार्जक जल का पृष्ठतनाव बढ़ा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि केसनली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो आधी रह जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। श्यानता की इकाई है, तो श्यानता किसका इकाई है, पॉइज का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केसनलिया को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, कम व्यास वाली केसनली में अधिक होगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो किसके कारण चढ़ता है, कोशिकीय घटना के कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, प्लवन का नियम से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत किसका है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। नहीं तैरने का कारण, इसका कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? ग्रीस से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पानी के बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है। तो इसका कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा। पहियों में बॉल बेयरिंग का कार्य है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपने ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः ये अंतरिक्ष में गति के लिए अनुप्रयोग है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही रहेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराया जाता है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? उसका वेग क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 29.4 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या करेंगे? 9.8 गुने 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 29.4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है और जी गुरुत्व जनित 10 मीटर पर सेकेंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 100 kg होगा। ऑप्शन सी होगा। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किसके तुल्य है? किसके तुल्य है? तो किसके तुल्य है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक केस नली में जल की उपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ जल की उपेक्षा अधिक होती। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? इसका कारण क्या है? पौधे के जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? न्यूटन ने किया। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का अक्षय है तो ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग है तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पास्कल की इकाई है तो पास्कल किसका इकाई है?
पास्कल किसका इकाई है? दाब का। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल है तो किसके बराबर है? 0.1 बार के बराबर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।